नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉपिक वाइज 2021-22 के करंट अफेयर्स की जो सीरीज मैंने कल स्टार्ट की थी उसका जो भाग 2 है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। भाग 2 में आज हम फिर से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। ये 3 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं? तो 2021-22 की सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकों को हम कवर करेंगे। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट 2021-22 में के ऑपरेशंस आपके चलाए गए थे उनको हम देखेंगे। इसके बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2021-22 की इम्पॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरफ आपको पुस्तकों का नाम लिखा गया और एक तरफ उनके लेखक लिखे गए हैं। तो सबसे पहले पुस्तक आपके सामने है ऑन माई बोर्ड माई ईयर्स ऑन BCCI। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं रत्नाकर सेठी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, ऑन माई बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। द मिलेनियन योगी, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है दीपम चटर्जी के द्वारा। द ब्लू बुक और राइटर्स जनरल, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है अमितावा कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? तो अमितावा कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द ब्लू बुक्स और राइटर्स जनरल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको किसने लिखा है? तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो सागरिका घोष ने लिखा है। सुपर इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, इस पुस्तक को लिखा गया है सागरिका घोष के द्वारा। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, यानी कि इंडिया और अफ्रीका के संबंधों के ऊपर यह किताब लिखी गई है, किसके द्वारा? तो राजीव कुमार भाटिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट है पुस्तक। इसके बाद हाउ टू प्रिवेंट पैंडेमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है, हाउ टू प्रिवेंट पैंडेमिक। ये एकदम लेटेस्ट की पुस्तकें हैं जो आपकी 2022 में लिखी गई हैं। और नेशंस टू प्रोटेक्ट, इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। इंपॉर्टेंट है, यह भी आपकी 2022 की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और नेशन टू प्रोटेक्ट। ममता बियॉन्ड 2021, तो इसको लिखा गया जयंत घोष के द्वारा। किसके द्वारा? तो जयंत घोषाल के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है, ममता बियॉन्ड 2021। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 2022 की यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बाद बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको किसने लिखा है? तो चंद्रचूड़ घोष की यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 2022 में प्रकाशित हुई है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इंपॉर्टेंट है, चंद्रचूड़ घोष इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 2022 की ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इसके बाद अगली पुस्तक आपके सामने है हिटलर एंड इंडिया, इसको किसने लिखा है? तो हिटलर एंड इंडिया के लेखक आपके हो जाएंगे वैभव पुरंदर। नोट डाउन कर लीजिएगा, वैभव पुरंदर के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, हिटलर एंड इंडिया। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद फिनोमिनल वीमेन कमला हैरिस, इसको किसने लिखा है? तो चिदानंद राजघट्टा, इनके द्वारा जो यह पुस्तक लिखी गई है, फेनोमेनल वीमेन कमला हैरिस। राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसको किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इन्हीं की यह पुस्तक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर, यह इंपॉर्टेंट है, गुलजार की यह पुस्तक है, जो कवि आपके गुलजार है इन्हीं की यह पुस्तक है, एक्चुअली आई मेट देम। इनको आप याद कर लीजिएगा। द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोर, इसको किसने लिखा है? तो इसको भी लिखा गया है किसके द्वारा? तो रजनीश कुमार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको किसने लिखा है? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसके बाद अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगेन, रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण बुक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, इसके राइटर कौन है इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक आपके सामने है वो है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इसको किसने लिखा है? तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम को लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र गर्ग की यह पुस्तक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स।
फियरलेस गवर्नेंस, इसको लिखा है किरण बेदी ने, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र के झा की द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसके बारे में आपको याद रखना, 2022 की इंपॉर्टेंट यह पुस्तक है। यहाँ पे आपकी यह जो पुस्तक है गांधी असैसिन, यह 2022 में लिखी गई है। इसके अलावा फियरलेस गवर्नेंस भी आपकी 2022 की ही पुस्तक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा 10 ट्रिलियन ड्रीम्स भी आपकी 2022 में लिखी गई है। और इसके अलावा द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, यह भी आपकी 2022 की ही पुस्तक है, एकदम यानी कि लेटेस्ट की यह पुस्तकें हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा भी आपकी 2022 में ही लिखी गई है। तो वर्ड्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पुस्तकों और उनके नाम याद रखिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला इंपॉर्टेंट पुस्तक आपके सामने इनडोमिटेबल, इसको किसने लिखा है? तो इनडोमिटेबल के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य इसके लेखक हैं इनडोमिटेबल की। द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, इसके लेखक है अमिताभ घोष, इंपॉर्टेंट है। द लिविंग माउंटेन्स अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, इसके लेखक आपके हैं अमिताभ घोष। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड, गौतम चिंतामणि की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसके लेखक आपके हैं प्रभात कुमार, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है? तो प्रभात कुमार हैं। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, इसके लेखक कौन है? तो 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज, इसके लेखक हैं रचना बिष्ट रावत, इंपॉर्टेंट है रावत। एट होम इन यूनिवर्स, इसके लेखक हैं आपके बालाकृष्ण मधुर, इंपॉर्टेंट है बालाकृष्ण मधुर। प्राइड प्रीज्यूडाइस एंड पुंडिट्री, इसके लेखक आपके हैं शशि थरूर, इंपॉर्टेंट है। राज कपूर मास्टर एट वर्क, इसके लेखक कौन है? तो राहुल रवेल की तरह यह पुस्तक लिखी गई है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसको आप याद कर लीजिएगा। राहुल रवेल इसके इंपॉर्टेंट लेखक हैं और इसको लॉन्च किया गया, इसका पुस्तक का विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, इसके लेखक कौन है? तो द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है तथा यह पुस्तक जो है हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ, इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं के ऊपर यह आधारित पुस्तक है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता इंपॉर्टेंट लेखक आपके। अगला है आपके सामने बांग्लादेश लिबरेशन एट 75 ईयर्स, इसके लेखक कौन है? तो बांग्लादेश लिबरेशन, इस पुस्तक के लेखक आपके मिल जाएंगे, इनका नाम है वीके अहुवालिया और NAN झा, इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यह पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद इंडिया वर्सेस यूके, इसके लेखक कौन है? तो इंडिया वर्सेस यूके के लेखक आपके हैं सैयद अकबरुद्दीन। कौन? तो सैयद अकबरुद्दीन की यह पुस्तक है इंडिया वर्सेस यूके, तो ये राइटर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद लाल सलाम और नॉवेल, इसके लेखक कौन है? तो स्मृति ईरानी की यह पुस्तक है लाल सलाम और नॉवेल। श्रीमद नारायणम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि किरण की यह पुस्तक है श्रीमद नारायणम, इसके बारे में आप याद रखिएगा। नॉट जस्ट क्रिकेट और रिपोर्टर्स जर्नी, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं प्रदीप मैगजीन। प्रदीप मैगजीन की तरह लिखी गई है नॉट जस्ट क्रिकेट और रिपोर्टर्स जर्नी। इसके बाद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इसके लेखक आपके हैं सलमान खुर्शीद की तरह जो है यह फेमस बुक लिखी गई है सनराइज ओवर अयोध्या। इसके बाद द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इसके लेखक कौन है? तो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इसके लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। तो इन राइटर्स के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद एक पुस्तक मुझसे छूट गई थी ऊपर, मैं आपको बता दूं डेमोक्रेसी, एक पुस्तक आज लिखी गई थी आपकी डेमोक्रेसी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुस्तक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इसके लेखक हैं ए सूर्य प्रकाश, आप याद कर लीजिएगा डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इसके लेखक हैं ए सूर्य प्रकाश। तो ये पुस्तक कम से कम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अभी तक मैंने जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लास आपको करवाई हैं,
अगर आपको उनका पेड पीडीएफ बहुत ही कम दामों पे अगर आपको उसका सभी क्लासेस का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 63 86 27 14 08। तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस पीडीएफ को लेने में इंटरेस्टेड होंगे कुछ मामूली से दाम पर तो आप इस पर मुझसे मैसेज कर दीजिएगा 63 86 27 14 08। अब बढ़ते हैं हम अगले बुक की तरफ। तो अगली बुक आपके सामने है बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वीमेन। इसके लेखक कौन है? तो बांझ यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इसके लेखक आपके हैं सुष्मिता मुखर्जी। नाम आप याद देखिएगा, सुष्मिता मुखर्जी की यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वीमेन, सुष्मिता मुखर्जी। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, यह पुस्तक लिखी गई है हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हमीद अंसारी के द्वारा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, यह पुस्तक लिखी गई थी दलाई लामा के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसको लिखा गया था सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। अनफिनिश्ड, इसके लेखक कौन है? तो अनफिनिश्ड के लेखक आपकी हैं, नाम आप याद कर लीजिएगा, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी अनफिनिश्ड। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, इसके लेखक आपके हैं AK राजन। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इसके लेखक आपके हैं राम माधवन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। और बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधवन की यह काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है जो 2021 में प्रकाशित हुई थी। द लास्ट क्वीन, इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी। कमलाज वे, पुस्तक के लेखक आपके हैं डैन मोरेन की यह पुस्तक है कमलाज वे। मैवरिक मसीहा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो मैवरिक आपके मसीहा पुस्तक जो है यह रमेश कंडुला के द्वारा लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो मैवरिक मसीहा पुस्तक है जो राजनेता थे NT रामा राव, इनकी पुस्तक, इनके जीवन पर आधारित यह पुस्तक है मैवरिक मसीहा, जिसको जो लिखी गई है रमेश कंडुला के द्वारा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसके लेखक है अनिद्या दत्ता, इंपॉर्टेंट है। अनिद्या दत्ता की यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, नाम आप याद रखिएगा पुस्तक का और लेखक का भी। इसके बाद व्हाट्सअप विथ मी, इस पुस्तक को लिखा गया है टिस्का चोपड़ा के द्वारा, नाम इंपॉर्टेंट है टिस्का चोपड़ा। उड़ीसा इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो उड़ीसा इतिहास पुस्तक के लेखक हैं हरे कृष्ण मेहताब, इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण मेहताब की यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई थी। हरे कृष्ण मेहताब यानी कि इतिहास, उड़ीसा इतिहास पुस्तक को इन्होंने लिखा था। ब्यूटीफुल थिंग्स, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं हंटर बिडेन। वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक आपकी हैं झुम्पा लहड़ी, इंपॉर्टेंट है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इसको किसने लिखा है? तो नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इस पुस्तक को लिखा गया है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। किसके द्वारा? तो अवतार सिंह भसीन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तियामेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, इसको लिखा है विजय गोखले ने, इंपॉर्टेंट है। विजय गोखले की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बिलीव, इस पुस्तक को लिखा गया है मशहूर क्रिकेटर सुरेश रैना के द्वारा। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इसको किसने लिखा है? तो RV रविचंद्रन के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, RV रविंद्रन। इसके बाद पॉलिसी मेकर्स जनरल, इसके लेखक कौन है? तो कौशिक बसु की यह पुस्तक है पॉलिसी मेकर्स जनरल, इंपॉर्टेंट है। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डैट डिफाइंड द बुद्धा, इसके लेखक कौन है? तो जयराम रमेश की यह पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डैट डिफाइंड द बुद्धा, इसके लेखक आपके हैं जयराम रमेश। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, तो यह पुस्तक लिखी गई है विनोद कापरी के द्वारा। यह उस समय की कहानी बयां करती है जब लॉकडाउन लगा हुआ था और बिहार के कुछ जो मजदूर भाई थे आपके ये साइकिल से जो है अपने घर तक की यात्रा पूरी करते, लगभग यह जो जर्नी थी आपकी 1232 किलोमीटर तक की जर्नी थी। तो इसी जर्नी को बयां करने के लिए ही इस पुस्तक को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसको लिखा है रवि शास्त्री ने, इंपॉर्टेंट है। सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी, इसको लिखा गया विक्रम संपत के द्वारा, आप इसे याद कर लीजिएगा। सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी, इसको किसने लिखा है? तो विक्रम संपत इसके लेखक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट बुक है होम इन द वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक आपके हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सच कहूँ तो पुस्तक लिखी गई है नीना गुप्ता के द्वारा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
सच कहूँ तो पुस्तक लिखी गई है नीना गुप्ता के द्वारा। इसके बाद एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके हैं अशोक लवासा, इंपॉर्टेंट है। द इंडिया स्टोरी के लेखक आपके हैं बिमल जलान, नोट डाउन कर लीजिएगा। द इंडिया स्टोरी नामक जो फेमस बुक लिखी गई थी 2021 में, इसको लिखा था बिमल जलान ने। लेडीज डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, इसके लेखक आपके हैं कविता राव हैं, कविता राव, इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, इसको लिखा गया है समीर सोनी के द्वारा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, इसको लिखा है समीर सोनी ने। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने है द क्रिसमस पीक, इसको लिखा है जेके रॉलिंग ने। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक आपके एग्जाम के लिए है जेके रॉलिंग की द क्रिसमस पीक, इसके बारे में आप याद रखिएगा। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस, इसको लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। प्रीत मोहन सिंह मलिक की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, नाम क्या है? सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, यह लिखी गई पुस्तक है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बायोग्राफी आपकी है किसकी? तो जयप्रकाश नारायण की है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, नाम याद रखिएगा पुस्तक का। इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसको किसने लिखा है? तो कुणाल बसु की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु की महत्वपूर्ण पुस्तक है। द प्रेगनेंसी बाइबल, इसके लेखक आपके हैं करीना कपूर खान, इंपॉर्टेंट है। हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी, इसके लेखक आपके हैं सुधा मूर्ति, इंपॉर्टेंट पुस्तक यह है। लियोपोल्ड डायरीज, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो संजय गुब्बी की यह फेमस पुस्तक है द लियोपोल्ड डायरीज, नाम याद रखिएगा पुस्तक का। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, इस पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने। मनन भट्ट की यह फेमस पुस्तक है बालाकोट स्ट्राइक। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की पुस्तक है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, महत्वपूर्ण पुस्तक है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। द इकोनॉमिस्ट गांधी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक आपके हैं जय तीर्थ राव, नाम इंपॉर्टेंट है, जय तीर्थ राव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है इकोनॉमिस्ट गांधी। अगली फेमस बुक आपके सामने है। तो बस इतनी ही पुस्तकें थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी, उनको मैंने आपको बता दिया है। इन सभी पुस्तकों को कम से कम आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आई होप इन पुस्तकों में से कोई एक दो पुस्तक के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर है और अब हम देखेंगे 2021-22 में जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए थे भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनको हम देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका करंट अफेयर्स का है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन आपका है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था 2022 में। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, नाम याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा। यह फरवरी 2022 में लगभग चलाया गया था। उस वक्त चलाया गया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उनको अपने घर सही सलामत वापस लाने के लिए जो भारत की सरकार है, केंद्र सरकार, इसी के द्वारा जो है ऑपरेशन गंगा की जो है शुरुआत की गई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया। 2022 का एकदम लेटेस्ट का ऑपरेशन है जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा और एक आपका होता है ऑपरेशन गर्म हवा। तो दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बीएसएफ के द्वारा ही चलाया जाता है। तो ऑपरेशन सर्द हवा में क्या होता है, ठंडी जब एकदम विकराल ठंडी पड़ती है राजस्थान में, तब उस समय बॉर्डर से घुसपैठियों को रोकने के लिए घुसपैठ की निगरानी करने के लिए, यानी कि घुसपैठ ना हो, सीमा पर जो है व्यवस्था टाइट कर दी जाती है। इसके अंतर्गत यानी कि जनवरी 2022 में बीच राजस्थान में चलाई गई, यह राजस्थान में चलाई गई जिसका उद्देश्य था भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना। मेनली इसका उद्देश्य होता है कि जो घुसपैठ हो वह ना हो पाए, इसी कारण से ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है सर्दियों में, और घुसपैठियों को रोकने के लिए ही ऑपरेशन गर्म हवा बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है गर्मियों में। तो मेनली इसका कारण होता है कि जब एकदम विकराल गर्मी पड़ती है आपकी राजस्थान में, तो उस समय यह डर बना रहता है कि जो घुसपैठिए हैं गर्मी का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाकर जो है वे बॉर्डर के रास्ते इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रवेश को रोकने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए ही
इन दो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। सर्दियों में आपका ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मियों में आपका ऑपरेशन गर्म हवा। ये दोनों ऑपरेशन आपका कंडक्ट करवाया जाता है किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा। तो ये नाम आप याद देखिएगा, बीएसएफ का यह दोनों ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा क्यों चलाया जाता है? तो घुसपैठ को रोकने के लिए राजस्थान में सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में। अगला इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन देवी शक्ति। यह आपका चलाया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। कब? तो जब तालिबान का कब्जा हो गया था अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको सुरक्षित वापस स्वदेश लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था, इस मिशन को चलाया गया था भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो कहाँ पे चलाया गया था? अफगानिस्तान में चलाया गया था। तो ये नाम देश का देखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, यह आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशन से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया था। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह कंडक्ट करवाया गया, चलाया गया। अगला ऑपरेशन आपका है ऑपरेशन आहट, और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह चलाया गया। महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए जो है इस ऑपरेशन को रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया था। ऑपरेशन परिवर्तन, इसको किसने चलाया था? तो ऑपरेशन परिवर्तन को चलाया गया था आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। भांग की खेती और आपूर्ति को कम करने के लिए जो है यह विशेष प्रकार का अभियान था जो आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा चलाया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 को जानने से पहले आइए 1 को जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, यह भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है भारतीय नौसेना का यह विशेष अभियान था ऑपरेशन समुद्र सेतु। यह कोविड-19 के शुरुआती दिनों में चलाया गया था। जो भी भारतीय नागरिक मालदीव में फंसे हुए थे उनको जहाज के रास्ते सुरक्षित स्वदेश यानी कि भारत लाने के लिए यह भारतीय नौसेना का इंपॉर्टेंट मिशन था, जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में यह चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। इसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है? तो यह भी आपका भारतीय नौसेना का ही मिशन है। तो इसके अंतर्गत जो है ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए जो है इसको चलाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है यह भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे शिपमेंट, गति से शिपमेंट होगा, यहाँ पे शिपमेंट करने के लिए आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया गया था? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, किसको? तो ओडिशा के जो फेमस ओलिव रिडले कछुए होते हैं इनको बचाने के लिए जो है ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपके सामने है ऑपरेशन प्रवाह। यह कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया। कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए जो है ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की थी। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन मिशन सागर। यह विदेश मंत्रालय का इंपॉर्टेंट मिशन था। हिंद महासागर के जो 5 देश थे, मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और कोमोरोस, इनमें जो है आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए जो है कोविड-19 के दौरान इस ऑपरेशन को चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन मिशन सागर। यह विदेश मंत्रालय का हमारे इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके अंतर्गत 5 देशों की सहायता की गई थी, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो है कोविड-19 के अंतर्गत जो आवश्यक खाद्य सामग्री थी और आयुर्वेदिक दवाएं थी उनको पहुंचाया गया था इन 5 देशों में। ऑपरेशन वंदे भारत, तो यह भी आपका कोविड-19 के दौरान चलाया गया था। विदेशों में फंसे आपके जो 14,800 भारतीय नागरिक थे इनको सुरक्षित घर वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। यह भी आपका विदेश मंत्रालय का जो है इंपॉर्टेंट मिशन था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विदेशों में फंसे 14,800 और भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है
ऑपरेशन नमस्ते। यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जो है चलाया गया था अभियान, जिसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। यह भी आपका कोविड-19 के दौरान ही चलाया गया था। इसके बाद लास्ट ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। आइए इसको देख लेते हैं। यह टीम क्लॉ के द्वारा संचालित किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हमारे जो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई थी तथा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान जो है इसमें जो है सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर के विकलांग लोगों की एक टीम को शामिल किया गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इसी कारण से जो है इस मिशन को ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इसका नाम था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि जो देश भर के विकलांग लोगों की टीम थी उसको जो है सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाने के लिए जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन था। तो इस तरह से 2021-22 के जितने आपके इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए थे उनको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे 2021-22 के इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को। यह हमारा लास्ट टॉपिक आज के सेशन का है। तो चलिए देख लेते हैं 2021-22 के इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मनिका बत्रा की सबसे पहले हम बात करेंगे। मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अमिताभ बच्चन को मेडी बडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऋषभ पंत को आपका डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और विद्या बालन जो फेमस आपकी एक्ट्रेस हैं, इनको बनाया गया है एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विद्या बालन है। शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ इसके किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर ये दोनों हैं, शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़। वंदना कटारिया किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो वंदना कटारिया आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, कि उत्तराखंड का जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग उसकी ब्रांड एम्बेसडर आपकी हैं वंदना कटारिया। नाम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सोनू सूद को बनाया गया है देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर। यह जो देश के मेंटर्स कार्यक्रम है, यह जो प्रोग्राम है देश का मेंटर्स, यह प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सोनू सूद। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और महेंद्र सिंह धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी आपके होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी। नाम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं महेंद्र सिंह धोनी। और शेफाली वर्मा किसकी ब्रांड एम्बेसडर थी? तो शेफाली वर्मा आपकी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर आपकी हैं शेफाली वर्मा, इनको बनाया गया था। इसके बाद अगला है आपके सामने मनोज तिवारी को किसका बनाया गया था? तो मनोज तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बिहार में खादी का, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे आपके मनोज तिवारी। इसके बाद नितिन गडकरी को बनाया गया था खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आपका कुलदीप हांडू को, इंपॉर्टेंट है। कंगना रनौत को आपका बनाया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड एम्बेसडर आपकी बनाई गई कंगना रनौत। इसके बाद रणवीर सिंह को बनाया गया नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर, अभिनेता रणवीर सिंह को, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिशा पटानी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर आपका बाटा और एब्रेन की ब्रांड एम्बेसडर आपकी हैं दिशा पटानी। पंकज त्रिपाठी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क के और ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं पंकज त्रिपाठी। इसके बाद मीट कंपनी आपकी है गुड डॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं स्वर्ण पदक विजेता टोक्यो ओलंपिक में जो थे आपके नीरज चोपड़ा, इन्हीं को जो है गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो नाम इंपॉर्टेंट है गुड डॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा हैं। इसके बाद लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने भी आपका मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया असम समग्र शिक्षा अभियान का, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। असम समग्र शिक्षा अभियान की आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं लवलीना बोरगोहेन। अवनी लखेरा किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो अवनी लखेरा आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो आपकी है राजस्थान की, यहाँ की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं आपकी अवनी लखेरा। तो राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर आपकी हैं अवनी लखेरा। इन्होंने भी आपके टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। PR सिजेस ये गोलकीपर थे आपके भारतीय हॉकी टीम के,
तो PR सजेस को जो है केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मीराबाई चानू को जो है एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद राजकुमार राव को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो कैसीफाई इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर आपके बनाए गए राजकुमार राव। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते थे 2021-22 के लेटेस्ट, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, यह लेखपाल की परीक्षा के लिए, इसके अलावा अन्य जितनी भी आपकी यूपी की परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह सीरीज है। तो इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।